आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो गीता की बात करेंगे दोस्तों। आज हम 8वां अध्याय शुरू कर रहे हैं। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो अब देखिए, कृष्ण ने तो बहुत कुछ बता दिया है, लेकिन अर्जुन को अभी भी दुविधा है। अर्जुन अभी भी समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। तो अर्जुन सवाल पूछते हैं कृष्ण से, ओ कृष्ण, ब्राह्मण या फिर एब्सोल्यूट क्या है? मतलब और सेल्फ में क्या प्रेजेंट होता है, एक्शन क्या है, बेस्ट क्या है, एलिमेंट्स हैं क्या जो आप बता रहे हो? भगवान का डोमेन क्या है? मतलब भगवान में क्या प्रेजेंट होता है, सैक्रिफाइस में क्या प्रेजेंट होता है, जो हम बलिदान देते हैं क्या प्रेजेंट होता है, हर एक इंसान में क्या प्रेजेंट होता है, जो जीव आत्मा है उसमें प्रेजेंट क्या होता है? बताइए कि जो आत्मा हर किसी में है वो क्या है, का काम क्या है, ऑब्जेक्टिव क्या है, बताइए। अब भगवान कृष्ण जो है, इससे आपका दिमाग चकरा जाएगा, क्योंकि दोस्तों हम समझने वाले हैं ये यूनिवर्स कैसे काम करता है। मैं बोलता हूं ना कि यूनिवर्स के हिसाब से चलो तो हम यही समझेंगे भगवान कृष्ण ने क्या बताया है, कॉस्मिक एवोल्यूशन कैसे होता है। भगवान देखिए इस अध्याय में, इस अध्याय क्या देखिए, यहां पे कर्म के ऊपर, कर्मा के ऊपर, कार्मिक लॉ के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस किया गया है कि ये सब कुछ इट्स ऑल कर्म और ब्राह्मण के ऊपर। तो यहां पे भगवान कृष्ण बोलते हैं कि अरे ब्राह्मण तो इज इनडिस्ट्रक्टेबल। तीसरा अध्याय, तीसरा श्लोक है ये 8वें अध्याय का। कृष्ण जब जवाब दे रहे हैं, सुप्रीम, द हायर देन ऑल सेल्फ इज एसेंशियल नेचर इज कॉल्ड द सेल्फ। ब्राह्मण को कोई मार नहीं सकता, वो तो इनडिस्ट्रक्टेबल है। लेकिन जो सुप्रीम है, देखिए यहां पे सुपर सोल की बात आ रही है, जो सुप्रीम है, एसेंशियल नेचर, जो सुप्रीम का, द एसेंशियल नेचर इज कॉल्ड द सेल्फ एंड कर्म इज द नेम गिवन टू द क्रिएटिव फोर्स। क्या बात है? मतलब ब्राह्मण सबसे बड़ा है, इट इज इम्यूटेबल, उसको चेंज नहीं किया जा सकता। ये वो है जो भी लाइफ है इसी से ही जन्म लेती है, इसी पे ही रेस्ट करती है। इट इज ऑल परवेडिंग। ठीक है, तो ब्राह्मण बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, सब कुछ यहां से ही निकला और ये हमेशा रहेगा, था। और ब्राह्मण जो है वो जीव का फॉर्म लेता है, स्वभाव, स्वभाव, खुद का भाव। किसका भाव? मेरा भाव, मेरा, जैसे मैं हूं, मेरे भाव को किसी ने अपना लिया, स्वभाव, खुद का भाव। तो ब्राह्मण बेसिकली अज्यूम्स द फॉर्म ऑफ जीव। आध्यात्म क्या है? भगवान की दी हुई बॉडी, द लॉर्ड ऑफ द बॉडी, द एंजॉयर। ये वो फेस है, डिवाइन का वो फेस है जो इंडिविजुअल सेल्फ को बनाता है। डिवाइन ने आपको ये बॉडी दी है और इसी बॉडी से आप बने हो, इंडिविजुअल सेल्फ, आद्य आत्मा, आधी आत्मा, आध्यात्म। समझ रहे हो? सेल्फ क्या है? तो ब्राह्मण आप समझ गए, इट इज इम्यूटेबल, यह हमेशा था, हमेशा है। लाइफ घूमेगी इसी के ही इर्द गिर्द, यही कंट्रोल करेगा। सेल्फ क्या है? इट इज द स्पिरिट। सेल्फ इज योर स्पिरिट। मैन, आदमी और नेचर में जो स्पिरिट होती है, दैट इज सेल्फ। अब ये जो इसके इर्द गिर्द जितना भी ये पूरा का पूरा कॉस्मिक एवोल्यूशन जो है, इसी को कहते हैं हम कर्मा। समझ रहे हो? द होल कॉस्मिक एवोल्यूशन इज कॉल्ड कर्मा। सुप्रीम अंडरटेक्स इट। कर्म को देखिए, ये सब इट इज ऑल पार्ट ऑफ द कॉस्मिक वर्ल्ड। कर्म ही दुनिया को चला रही है, काम ही हो रहा है, नेगेटिव पॉजिटिव जैसा भी हो रहा है, और कर्म से फिर कर्म जनरेट होता है। ऐसे ही दुनिया चल रही है। अगर तुम बुरा करोगे तो बुरा भरोगे। देखो, नेचर प्रेफर सिमेट्री, समझो, नेचर प्रेफर सिमेट्री। नेचर ने तो सबको इक्वली बनाया है, उसकी नजर में सब इक्वल है। सो वहां इक्वालिटी है। तो अगर जैसे सब कुछ बढ़िया है, अब अगर कोई चीज ऊपर जाएगी, नेचर में कुछ डिस्टर्बेंस हुआ, जैसे कर्म, जैसे मान लो कि आपने किसी के साथ बुरा किया, ऊपर गया, नहीं सॉरी, आपने बुरा किया और नीचे गया, वो अपने आप ऊपर आएगा और फिर से ऐसे ही हो जाएगा। फिर आपने किसी अच्छा किया, फिर वो अपने आप नीचे आएगा। तो जितना ये नीचे जा रहा है उतना ही ऊपर आएगा। ये सब सिमेट्री है, इट इज इक्वल। तो कर्म का सिद्धांत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए यहां पे एक है सब्जेक्ट,
और दूसरा है ऑब्जेक्ट। इन्हीं दोनों के इंटरेक्शन से कर्म जनरेट होता है। कर्म एक क्रिएटिव फोर्स है, ठीक है, ये प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट है। यहां पे मैं थोड़ा सा समझा हो सकता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाए। यहां पे एटर्नल सब्जेक्ट जो है वो है आध्यात्म, ठीक है। आपकी बॉडी में जो आत्मा है उस डिवाइन की, दैट इज द आध्यात्म। आपकी बॉडी में उस डिवाइन का एक छोटा सा पार्ट है, दैट इज एटर्नल सब्जेक्ट। उसी को ही तो आपको समझना है। सब्जेक्ट आप पढ़ते हो ना, यूपीएससी में सब्जेक्ट हैं, इसको आप पढ़ोगे, लेकिन ऑब्जेक्ट तो आप हो। ऑब्जेक्ट यहां पे प्रकृति है, प्रकृति हमेशा चेंज होगी, ठीक है। प्रकृति आप हो, आपकी बॉडी चेंज होगी, वो अपना रूप बदलेगी। और रूप कैसे बदला जाता है? थ्रू कर्म। अगर आपके कर्म अच्छे हैं, बहुत ही अच्छे हैं, लिबरेट हो जाओगे। खराब है तो अगेन इट विल चेंज, नीचे जाओगे। तो याद रखना कि कर्म एक क्रिएटिव फोर्स है, समझे आप। यहां पे ऑब्जेक्ट, एटर्नल ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बीच में लगातार इंटरेक्शन होता है थ्रू कर्म। ये दोनों दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, ये अलग नहीं है, लेकिन यस दे आर द मैनिफेस्टेशन ऑफ वन सुप्रीम। उसी सुप्रीम का ये ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट, आध्यात्म, प्रकृति, दे आर द मैनिफेस्टेशन। और यही जो इंटरेक्शन होता है, कॉस्मोस का सेंट्रल पैटर्न यही है। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का जो इंटरेक्शन हो रहा है, दिस इज द सेंट्रल पैटर्न ऑफ द कॉस्मोस। और यही ब्राह्मण का एक्सप्रेशन है, यानी कि एब्सोल्यूट स्पिरिट, इट इज अबव ऑल डिस्टिंक्शन ऑफ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। ब्राह्मण तो इन सबसे ऊपर, इनको इनसे लेना ही देना नहीं है। लेकिन हां, इसका छोटा सा पार्ट है वी आर। ये सब्जेक्ट है, ये सब्जेक्ट है आपके अंदर का पार्ट, और आप वो ऑब्जेक्ट। पढ़ो, इसको पढ़ो ताकि ब्राह्मण से मिल सको। अब इसमें जो इंटरेक्शन होगा, ठीक है, थ्रू द कार्मिक प्रोसेस, थ्रू द कार्मिक प्रोसेस। सब्जेक्ट से आप दूर जाते जाओगे, जितने ज्यादा आपका कर्म खराब होते जाएंगे। सब्जेक्ट के पास आते जाओगे, जितने ज्यादा आप कर्म अच्छे होते। इसीलिए कहते हैं आध्यात्मिक बनो, मतलब अपने सब्जेक्ट को पढ़ो, उस डिविनिटी को पढ़ो। जो आपके इंडिविजुअल सेल्फ को बनाता है वो है आध्यात्म, उसी को ही तो आपको समझना है। वही है आपका सब्जेक्ट। और यही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, आपकी बॉडी जब आपके सब्जेक्ट, आपकी आत्मा से इंटरैक्ट करेगी, यही तो है पूरा का पूरा कॉस्मोस। जितना बढ़िया तरीके से आप समझ जाओगे, उतनी तरीके से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो एब्सोल्यूट इज इंडिस्ट्रक्टेबल, एब्सोल्यूट को कभी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। लिविंग गॉड इज द रूलर। दो चीज है यहां पे, गॉड और गॉड हेड, ठीक है। जैसे एक परमेश्वर तो है ही है, वो तो हमेशा था, ब्राह्मण तो है ही है, लेकिन एक है हमारे पर्सनल गॉड, भगवान कृष्ण। ये है ईश्वर। ब्राह्मण अलग, ब्राह्मण तो उससे सब बना है, लेकिन यहां पे है ईश्वर। उपनिषद में हमको साफ साफ ब्राह्मण ईश्वर के बारे में देखने को, पर्सनल गॉड और एब्सोल्यूट गॉड। एक एब्सोल्यूट है ब्राह्मण, पर्सनल गॉड है भगवान कृष्ण। तो पर्सनल गॉड इज द कॉस्मिक लॉर्ड, और ब्राह्मण जो है वो तो कॉस्मिक रियलिटी है। वो तो पूरी सृष्टि को, पूरी हर किसी को चला रहा है। लेकिन इस धरती के लिए, इस धरती में आपको अगर चेतना जगानी है तो यू हैव टू गो टू पर्सनल गॉड। वो आपका कॉस्मिक लॉर्ड है, और उसी से ही आप उस ब्राह्मण से कनेक्ट हो सकते हो। समझिए आप। तो जो बेसिस है, चौथा श्लोक है, जो बेसिस ऑफ ऑल क्रिएटेड थिंग्स इज म्यूटेबल नेचर। एवरीथिंग इज चेंज, म्यूटेट होगा, वो म्यूटेबल है। वो डिवाइन एलिमेंट, द बेसिस ऑफ डिवाइन एलिमेंट्स इज द कॉस्मिक स्पिरिट। जो डिवाइन एलिमेंट्स आपको प्रेजेंट, आपको दिख रहे हैं, आपको जानवर, आपको जीव जंतु, पेड़, उसमें वो कॉस्मिक स्पिरिट है, वो एनर्जी है। एंड द बेसिस ऑफ ऑल सैक्रिफाइसेस हियर इन द बॉडी इज माई सेल्फ। सैक्रिफाइस जो आप करते हो ना, द बेसिस, व्हाट इज द बेसिस ऑफ दैट सैक्रिफाइसेस? इट इज मी, माई बॉडी, हियर इन द बॉडी इज माई सेल्फ। तो वही बता रहा है कि इंटीग्रल नॉलेज ऑफ द डिवाइन। यहां पे भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि डिवाइन की नॉलेज यू हैव टू पजेस, आपको पता होना चाहिए।
इम्यूटेबल डिवाइन ब्राह्मण। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। अब अगला जो हम पार्ट करेंगे, देखिए इस अध्याय में 3 पार्ट हैं। आखिरकार आत्मा है क्या, होता क्या है, ये जो मैंने आपको समझाया है ना, इसको हम अगले पार्ट में और अच्छे से इलैबोरेट करेंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ, और ये 3 दिन बाद आएगा। थैंक यू सो मच। और देखिए आज क्या तारीख है, आज है 10 तारीख, 13 को मैं ले आऊंगा। मैं वादा करता हूं अब मैं लेट नहीं होऊंगा गीता के लेक्चर्स में।